देखिए, हाथ और पैर में अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं या बनती हैं। अलग अलग तरह के निशान होते हैं, अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं जो आपके जीवन और आपके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्या है ये पूरा मामला? हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं और उनमें पाए जाने वाले चिन्ह योगों को बताते हैं, शुभता और अशुभता को बताते हैं। हाथ पैरों में बनने वाले चिन्ह दो तरह के होते हैं। एक जो हमेशा बने रहते हैं, परमानेंट चिन्ह होते हैं, जो परमानेंट योग हैं, और दूसरे चिन्ह जो आते जाते रहते हैं, जैसे दुर्घटना का चिन्ह बना, दुर्घटना हो गई, वो चिन्ह चला जाएगा। शादी टूटने का योग बना, शादी टूट गई, वो चिन्ह चला जाएगा। तो एक परमानेंट चिन्ह होते हैं और दूसरे आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं वो एक समय की विशेष दशा बताते हैं। वो लंबे समय तक नहीं रहते, वो कुछ समय की सूचना देने के लिए आपके हाथ में आ जाते हैं। जो चिन्ह आपके हाथ में हमेशा रहते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं। उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका विवाह, उसका धन, ये परमानेंट चिन्ह बता देते हैं। इन चिन्हों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चिन्हों का स्वतंत्र होना जरूरी है। यानी अगर ये चिन्ह अलग से रेखाओं के द्वारा बनेंगे तभी ये चिन्ह आपके जीवन पर प्रभाव डाल पाएंगे। पहले हम साधारण चिन्हों को जानते हैं जो आम तौर पर सब हाथों में कम या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पहला चिन्ह है वर्ग, स्क्वायर। वर्ग जो है ये रेखाओं पर भी पाए जाते हैं और पर्वतों पर यानी माउंट्स पर, आपके हाथ के पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। वर्ग हाथ में कहीं भी होगा, ये आपको सुरक्षा देगा। आयु के रेखा पे वर्ग होगा तो उस उम्र में मुश्किल तो आएगी, लेकिन आप बच करके आगे निकल आएंगे। आपके हाथ में वर्ग जहां भी होगा वो आपको समस्या से बचाएगा। लेकिन अगर वर्ग शुक्र पर्वत पे हो, यानी आपके अंगूठे के नीचे वाले इस हिस्से में अगर वर्ग हो तो ये जेल यात्रा का कारण बन सकता है। दूसरा साधारण चिन्ह है त्रिभुज का। त्रिभुज हाथ में कहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन जिस पर्वत पर पाए जाते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। आम तौर पर जिनके हाथों में त्रिभुज होता है वो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान होते हैं और ज्यादातर त्रिभुज वाले लोग अपने दिमाग के प्रयोग से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगला चिन्ह होता है तारे का, स्टार का। हाथ या पैर में तारा जहां भी होगा वो उस स्थान को नुकसान पहुंचाएगा, खराब करेगा। बुध के पर्वत पे तारा होगा तो आप दिवालिया हो जाएंगे या पैसे का बड़ा झटका लग जाएगा जीवन में। लेकिन अगर सूर्य के पर्वत पर तारा हो तो इससे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा यश मिलता है, बहुत सारा नाम मिलता है। बात करते हैं वलय की। वलय का मतलब एक अंगूठी के जैसी आकृति होती है, आधी अंगूठी के जैसे, जो उंगलियों को घेरे रहती है।
वलय जहां भी होगा वहां के शुभ प्रभाव को रोक देगा। सूर्य के पर्वत पर वलय होगा, आप जीवन भर बदनामी अपयश के शिकार होंगे और जीवन में आपको नाम और यश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति के पर्वत पर वलय है, यहां से यहां तक एक रेखा ने घेरा हुआ है, गर्डल ऑफ जुपिटर, सोलोमन रिंग कहते हैं इसको, बृहस्पति पर जब होता है तो इसे सबसे अच्छा मानते हैं। बृहस्पति के पर्वत पर वलय होना शानदार है। हाथ में तिल भी पाए जाते हैं। तिल जो होते हैं ये केवल हथेली के बीचों बीच अच्छा होता है, बाकी कहीं पर भी तिल होगा वो नुकसान पहुंचाएगा। अगर तलवे में तिल हो आपके तो आप जीवन भर दौड़ते भागते रहेंगे, स्थिर होकर के चैन से आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।